आज हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्स है क्या चीज़, किस लिए हम कॉमर्स को यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरा नाम जो है दामिनी जैन है। तो हम आपको आज कॉमर्स क्यों है, किस लिए है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उस चीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेन एजेंडा है हमारा कि वाणिज्य मीन्स कॉमर्स। कॉमर्स है क्या चीज़। तो सबसे पहले कॉमर्स की डेफिनेशन कि कॉमर्स है क्या, फिर उसका कि कॉमर्स क्यों है, वाई कॉमर्स, फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की कॉमर्स का इतिहास क्या है, फिर आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स की कॉमर्स का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, महत्व क्या है उसका, उसकी प्रोफाइल्स क्या, कॉमर्स के बाद क्या क्या कर सकते हो। फिर आपका है कि जनरल स्किल है, कॉमर्स के लिए आपको क्या क्या जनरल स्किल चाहिए कि नॉर्मल आप कॉमर्स कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट जो है लास्ट रहेगा वो है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। ये टॉपिक आपके दूसरे सर कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट कि आज हम कॉमर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं एक छोटी सी। सबसे पहले कॉमर्स एजुकेशन, वाणिज्य की शिक्षा। तो कॉमर्स एज अ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज सच एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू फाइनल कंज्यूमर। मतलब शिक्षा का एक आधार के रूप में वाणिज्य का व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता का वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। तो अभी आप ये समझ ही गए होंगे कि कॉमर्स एक्चुअली है क्या चीज़। तो कॉमर्स आपका क्या है, तो कॉमर्स जो आपका बनेगा वो है कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज जो चल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वस्तु और सेवाएं, वस्तु और सेवाएं जो हम नॉर्मली हमारे जो एक डे टू डे लाइफ में जो चलता है, मतलब रोज के काम में जो हमारा चलता है, रोजमर्रा के काम में हमारा ये जो चलता है वो गुड्स एंड सर्विसेज। और ये कौन करते हैं, तो आपने नॉर्मली आज के डेट में देखा होगा कि आप कोई भी एक शॉप के में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं तो वहां पे कौन होता है, शॉपकीपर। शॉपकीपर आपको क्या देता है, गुड्स देता है। वहीं अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस में आपके ऊपर हेड कौन होंगे, आपके कोई बॉस, या फिर आप कह सकते हो कि आपके जो डायरेक्टर होंगे या निर्देशक जिसको हिंदी में कहते हैं। आप उस जगह उस ऑफिस में क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो। मीन्स कॉमर्स वो चीज़ हो गई जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होती है, यूज़ होता है, जहाँ पे आपके जो मेन मैन्युफैक्चरर्स होंगे, मतलब जो मेन प्रोड्यूसर्स होंगे जो आपके रहेंगे, वो क्या करेंगे, उनको डायरेक्टली नहीं, आपको 2-3 हिस्सों में आपके पास क्या करेंगे, कंज्यूमर जो उपभोक्ता होते हैं वो लोगों को क्या करेंगे, अपने गुड्स या गुड्स का सर्विसेज करेंगे। सेम अगर ऑफिसेस की बात करते हो, डॉक्टर्स की बात करते हो, फिर आप किसी भी टीचिंग की फील्ड की बात करते हो, तो वो सब चीज़ें क्या करेंगे, वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बिहाफ पे आप उनको सैलरी पे करेंगे, और शॉपकीपर्स होंगे तो उनको प्रॉफिट और मिलेगा। तो ये चीज़ है कि आप कॉमर्स के अंदर मेनली गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम उसमें देखते हैं कि कॉमर्स का क्या है। तो कॉमर्स एजुकेशन मेनली 3 चीज़ों पे बेस है। आपका एक है इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि मेनली जो कॉमर्स है, ये जो चीज़ है किस पे बेस है, एक तो इंडस्ट्री पे, फिर ट्रेड पे, इंडस्ट्री पे, फिर आपके ट्रेड पे, और लास्ट किस पे, आपके मेन कॉमर्स मीन सर्विसेज में जो आप बात करते हैं वो। ये इन 3 चीज़ों पे आपके कॉमर्स बेस है। इंडस्ट्री में आप क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इंडस्ट्री में आप क्या बात करते हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स की बात करते हो कि वस्तु क्या होती है, वस्तु की बनेगा कैसे, वो सब। ट्रेड में जब आप एक जगह से दूसरी जगह उन गुड्स को लेके जा रहे हो, कि भाई आप मान लीजिए जयपुर है, जयपुर से बांसवाड़ा की कोई सामान लेके आना है, तो बाय बस लेके आते हो, बाय कार लेके आते हो, या फिर कोई और भी अदर व्हीकल्स हैं, या फिर जो भी आप हिसाब से देख सकते हैं। तो वो चीज़ हो गया ट्रेड, कि भाई ट्रेड भी आपका एक कॉमर्स का ही पार्ट है। और कॉमर्स तो क्या हो जाएगा आपका, कि कॉमर्स में आपकी जितनी भी सर्विसेज आ जाएंगी, सर्विसेज में क्या हो जाएगा आपका, तो सर्विसेज में आपके जैसे भी डॉक्टर्स होते हैं,
जो अभी आपके काफ़ी काम आ रहे हैं, डॉक्टर्स हो गए, फिर उसके बाद आपके जितने भी टीचिंग स्टाफ हो गया, कोई भी आपके आर्टिस्ट हो गए, आर्किटेक्चर्स हो गए, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि मतलब आप उनको पेमेंट क्यों कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हो कि जब वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब एक डॉक्टर हो गया, और डॉक्टर क्या करता है, आपको चेक करता है, आप बीमार हैं तो आपको देखेगा, फिर उस पर दवाइयाँ देगा, तो वो क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको कोई गुड्स नहीं दे रहा है। सेम टीचिंग में क्या होगा, तो टीचिंग वही चीज़ हो गई ना कि आप टीचर जो है वो आपको फिजिकली कोई सामान नहीं दे रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, एक नॉन फिजिकल जो चीज़ होती है वो आपको दे रहा है। तो गुड्स क्या चीज़ हो गई और सर्विसेज क्या चीज़ हो गई, तो जो चीज़ आपको इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल मतलब जो कि आप जिसको छू नहीं सकते हो, वो चीज़ क्या हो गई, सर्विसेज हो गई। और जो टेंजिबल मीन्स गुड्स, जिनको आप छू सकते हो, तो वो चीज़ हो गई गुड्स। तो ये आपका कॉमर्स का मेन बेसिक जो कह सकते हो कि कॉमर्स क्यों है, किस लिए है। तो एक इंडिया को या कोई भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, मेनली किसका यूज आता है, कॉमर्स का। साइंस भी एक अच्छा है पर आर्ट्स भी है, बट एक कॉमर्स जो होता है मेनली, कॉमर्स के बिना कोई भी आपकी इकोनॉमी रन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर एक एरिया में, हर एक जगह पे कॉमर्स का बहुत ज़्यादा वर्क रहता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूज़ रहता है। तो हम उसके आगे देखते हैं कि कॉमर्स क्यों है, कॉमर्स क्या है। तो सबसे पहले प्रोवाइड अ हायर अर्निंग एंड रेस्पेक्टेबल जॉब, मतलब आपके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग का काम और जॉब प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, कॉमर्स करता है। फिर स्टूडेंट इंटरेस्ट इन नंबर्स, मतलब आज के डेट में बांसवाड़ा में तो नहीं देखने मिलेगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट आप बाहर जाएंगे तो कॉमर्स के फील्ड में ही मिलेंगे। फिर आपका जो आएगा कंसर्न विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, मतलब वित्त से रिलेटेड जितने भी आपके कंसर्न है कि भाई मुझे पैसा कहाँ से लाना है, क्या करना है, वो सब क्या काम, किसका काम है, कॉमर्स का काम है। फिर लास्ट आपका है फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ स्टडीज कॉमर्स रिक्वायर्ड कॉमन सेंस एंड लॉजिक, कि कॉमर्स बहुत सारी स्टडीज़ जैसे करते हैं, मान लीजिए कि साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें एक पार्ट होता है कि आपको कॉमर्स का यूज़ चाहिए ही होता है। तो वह लॉजिक्स और वो कहाँ होते हैं, सारे आपके कॉमर्स के अंदर होंगे। तो अब हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो मेनली कॉमर्स कहाँ से आया है, तो फर्स्ट कॉमर्स इंडिया में 1886 में आया है, 1886 में आया है। पाइचिपा चैरिटीज़ के अंदर में ट्रस्टीज़ ने बनाया था, कॉमर्स स्कूल स्टार्ट किया था, चेन्नई में किया था। ये फर्स्ट कॉमर्स स्कूल है जो इंडिया में आपके आया है। उसके बाद जो आया कि साइडन कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, मतलब फर्स्ट हायर एजुकेशन कॉमर्स स्टडी स्टार्ट हुई थी 1913 में। 1913 में फर्स्ट हाई एजुकेशन कॉमर्स की स्टार्ट करी गई थी। तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का पहला इम्पोर्टेंस क्या है आपका, तो ये है कि भाई आप कॉमर्स सेटिस्फाई इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स की, मतलब जो इंसान होते हैं उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए कौन हेल्प करता है, तो कॉमर्स का पूरा हेल्प रहता है। फिर आपका नेक्स्ट है इंक्रीज अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जो हमारा जीवन स्तर है उसको बढ़ाने का काम भी कौन करता है, कॉमर्स करता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है लिंक्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक छोटा सा लिंक प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, कॉमर्स कर रहा है। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेन फील्ड किसका है, कॉमर्स का है। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है हेल्प इन ड्यूरिंग इमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसीज आ जाती है, पेमेंट चाहिए होता है, किसी शादी है, कोई कार लोन चाहिए, तो उसके लिए आप मेनली किस में बेस करोगे, कॉमर्स के अंदर बेस करोगे। फिर एक्सपेंशन इन एड्स ऑफ ट्रेड का एक्सपेंशन करने के लिए भी कॉमर्स की ज़रूरत होती है। और फिर लास्ट आ जाएगा इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड वेल्थ। नेशनल इनकम जो हमारी होती है, मतलब आपका नेशनल इनकम आपकी जो होगी वो उसका भी इंक्रीज कौन करेगा, कॉमर्स के थ्रू ही होगा। मतलब आपका इसमें मैंने जो आपको इम्पोर्टेंस अभी आपको समझाई है कि सबसे पहले सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स
कंज्यूमर से प्रोड्यूसर। तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई कि फर्स्ट है सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, मतलब मान लीजिए कोई ए पर्सन है, अभी आपका जैसे कोविड का ज़्यादा चल रहा है कि कोरोना के चक्कर में आपको क्या है, लोग सब बाहर नहीं जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बांसवाड़ा में देख लीजिए, अदरवाइज कोई भी दूसरी जगह देखेंगे आप, दूसरी जगह भी देखते हो तो आजकल क्या स्विगी है, दूसरा आप देख लो कि कोई भी वेजीज हो गया कि आपको आजकल क्या है घर बैठकर सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही है कि बस एक फ़ोन कॉल करो, एक ऑर्डर मारो, वो क्या हो जाएगा आपको घर आके क्या कर जाएगा, सामान प्रोवाइड कर जाएगा। तो मतलब ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करने का काम भी कॉमर्स करता है। अगर इसमें इसी एग्जांपल में आपका सारा आ जाएगा कि कोई एक पर्सन है जो आपके स्विगी में काम कर रहा है और बी पर्सन है जो उसको ओन कर रहा है, कोई एक मान लीजिए कि वेजिटेबल शॉप है उसकी, या फिर कोई किराने की दुकान है आपकी, मतलब शॉप है, कोई शॉपकीपर है। तो इन दैट केस क्या होगा कि कोई ए पर्सन है वो उसके अंडर में काम कर रहा है, बी उसको ओन कर रहा है, और मान लीजिए कोई सी है, हम लोग जैसे कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हम घर पे बैठे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, स्विगी खोला, एक मान लीजिए कि मैंने 5-6 चीज़ें ऑर्डर कर दी है। तो शॉपकीपर क्या करेगा, शॉपकीपर उसको पैक करेगा और शॉपकीपर किसको बोलेगा, ए पर्सन को बोलेगा कि भाई जो इन चीज़ को सी तक आप डिलीवरी कर दो। तो इन दैट केस क्या होगा कि सबसे पहले आपकी जो वांट्स थी, मतलब आपकी जो इच्छाएं थी, वो पूरी किसने करी, कंज्यूमर ने, और मतलब सॉरी प्रोड्यूसर, या जो आप कह सकते हो कि उन लोगों ने आपकी क्या की है। तो इस फर्स्ट आपका जो मोटिव था कि भाई कॉमर्स क्या कर सकता है, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स करता है। फिर डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स मीन्स मान लीजिए वेजिटेबल्स है या कोई शॉपकीपर आपको चीनी दे रहा है या फिर चाय पत्ती जो भी है आपके, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली खुद तो बना नहीं रहे, तो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर्स है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक मिडिल मैन का काम कर रहे हैं, मतलब मध्यस्थ लोगों का काम कर रहे हैं कि भाई प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कांटेक्ट तो कंज्यूमर से कर नहीं पाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले होलसेलर बना रहे हैं, फिर रिटेलर बना रहे हैं, और रिटेलर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को अपने गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम अगर स्विगी की बात करते हैं तो स्विगी क्या कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि लोगों को जो बाहर कोरोना के चक्कर में नहीं जाने मिल रहा है, या नहीं वो अपने सामान डर के चक्कर में नहीं जा पा रहे, कोई बीमार है, कोई किसी घर में एजेड लोग रह रहे हैं, किसी घर में छोटा सा बच्चा है और उस चक्कर में वो लोग बाहर नहीं जा पा रहे, तो स्विगी हो गया या जो भी आपकी साइट्स हैं, जैसे आप ऑनलाइन चीज़ें बुक करते हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या बाहर नहीं जा पा रहे, मिंत्रा हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कॉमर्स के क्या हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए। और ये मैंने आपको बताया इसे कि अभी कोरोना के चक्कर में जो चीज़ें नहीं कर पा रहे वो सारी इमरजेंसीज को फुलफिल कौन कर रहा है, कॉमर्स का एक कर रहा है। फिर प्रोफाइल्स ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, कॉमर्स एजुकेशन की ज़रूरत है क्यों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10th आप लोगों ने क्या किया, 10th क्लास किया है, 10th क्लास के बाद आपके पास 3 स्ट्रीम्स आई होंगी, आर्ट्स की आई होगी, 11th 12th या तो आपने आर्ट्स से की होगी, या फिर कॉमर्स से करी होगी, या फिर साइंस से करी होगी, ठीक है। तो आप कोई भी फील्ड के लोग हों तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, भाई कुछ लोग होते हैं ना भाई साइंस वाले बीएससी करते हैं, आर्ट्स वाले बीए ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में से कोई भी कर सकता है। बीकॉम के बाद आपका जो ग्रेजुएशन होगा, 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन के बाद एमकॉम कर सकते हो आप, ICWA कर सकते हो, और फिर CMA कर सकते हो। ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट, CMA कोर्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है। उसके अलावा आपके पास और भी फील्ड आ जाएंगे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस, LLB, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक्चुअल साइंस, ये सब आप क्या कर सकते हो, बीकॉम के बाद कर सकते हो, और जो कि इजीली हो जाएंगे। पर आज के लोग में जैसे लोगों को ज़्यादा क्या होता है कि भाई CA CSE करना है, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती। एमकॉम में के बाद आप नेट और PhD भी कर सकते हो। मीन्स आपका ये चीज़ क्या हो गया, इसमें आप क्या कह रहे हैं कि मैंने जो बताना चाहा कि वो
कोई बच्चे ने 10th किया है, आपने 10th मान लीजिए 2010 में किया, 2010 के बाद आपने या तो आप आर्ट्स के फील्ड में गए या कॉमर्स में गए या फिर आप नेक्स्टली किस में गए, साइंस में गए। कुछ होते हैं कि साइंस भी भाई साइंस ले तो लिए पर क्या हो गया, बहुत मुश्किल से पास हुए। सेम आर्ट्स लिए पर आगे जाके आर्ट्स में मुझे कुछ करने का समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे भाई, ये तीनों क्या कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ कि बीकॉम कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में आता है कि बीकॉम करने से अच्छा है कि पहले आप क्या कर लीजिए कि कॉमर्स 12th जैसे क्लियर करी, 12th क्लियर करने के बाद हमने क्या किया कि CS कर लेते हैं। तो ये बात सही है कि कोई इशू नहीं है, आप CS करो, पर आप अगर ग्रेजुएशन करते हो, बीकॉम करते हो आप, तो बीकॉम के बाद आपको 2-3 अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा में मिल जाएंगे कि भाई CA करना चाहते हो या CS करना चाहते हो, तो उसमें आप डायरेक्ट सेकेंड लेवल पे पहुंच जाएंगे। पहली ये चीज़। उसके अलावा आप MCOM कर सकते हैं, आप ICWA कर सकते हो, आप CMA कर सकते हो। मीन्स ये सब चीज़ आपकी क्या फील्ड खुल जाएंगे आफ्टर दैट कि भाई आप बीकॉम करोगे तो इन सब के सेकेंड लेवल तक आप कंफर्म हो जाओगे। और इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कॉलेज विजिट कर सकते हो। अब एक जनरल स्किल क्या होती है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो मैं एक सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश होनी ज़रूरी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको कि इंग्लिश हो, बट एक अच्छा रहेगा कि इंग्लिश हो, हिंदी भी चलेंगे, बट ये 3 चीज़ें आपकी सॉफ्ट स्किल्स में होनी चाहिए कि भाई एक पर्सन है, आप कॉमर्स के अंदर जा रहे हो तो आपका बोलने का तरीका कि बहुत अच्छा होना चाहिए। मीन्स कि एक कहावत है कॉमर्स के लिए कि मार्केटिंग क्या चीज़ है, तो एक गंजे को भी कंगा बेचना एक मार्केटिंग बंदे का हुनर होना चाहिए। मतलब सॉफ्ट स्किल ऐसी होनी चाहिए उसके अंदर कि वो गंजा है तो उसको कंगा भी बेच दे, ऐसी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को नॉर्मली कंप्यूटर के स्किल मतलब एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सब के नॉर्मली आने चाहिए। और इंग्लिश की भाई इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि वो इंग्लिश समझ सके। फिर ये कॉमर्स का है कि भाई मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट वर्क ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। फिर आपका जो लास्ट है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स। कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में आपके जो 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, एक आता है आपका अकाउंट्स मीन्स अकाउंट्स में ABST के अंदर आपका जो अकाउंट्स रहेगा, ABST अकाउंटेंसी का रहेगा। फिर आपका दूसरा रहेगा इकोनॉमिक्स, EAFM रहेगा। और लास्ट आपका जो रहेगा वो बिजनेस स्टडीज़ रहेगा, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो मतलब आपका क्या है, आपका जो 3 सब्जेक्ट्स में बताना है कि भाई ABST, EAFM और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो 3 नाम है वो हमारे GGTU के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। मीन्स यूनिवर्सिटी सारी इसको कर रही है, पर कुछ यूनिवर्सिटी EAFM को BBE के नाम से जानती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ कोई दूसरा नाम देती हैं, ABST का भी है, इन सब का कुछ अलग अलग नाम है। तो इसका एक फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। ABST का जो फुल फॉर्म होगा अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, EFM का या फिर EFM का देखें तो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा। BBE का देखें तो बिजनेस एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स। उसके बाद लास्ट ये आपका बिजनेस हेड, जो हम नॉर्मली बिजनेस हेड बोलते हैं वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा। कि नॉर्मली आप जब MCOM करने जाएंगे तो इन तीनों में से एक सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, MCOM करना पड़ेगा आफ्टर BCom अगर जो करना चाहते हैं। क्योंकि आज के डेट में कोई भी पर्सन को ग्रेजुएशन करना कंपलसरी, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्जाम में ग्रेजुएशन करना इज कंपलसरी। कि चाहे आप पटवारी दे रहे हो, चाहे वन रक्षक दे रहे हो, कोई भी आप एग्जाम दो, उसके लिए क्या होगा, ग्रेजुएशन हमको बहुत ज़रूरी होगी। तो ये आपका एक कॉमर्स का छोटा सा बेसिक है जो कि मैंने दिया है। अब आपको जो सब्जेक्ट्स के बारे में आगे बताएंगे वो एक आपको सर बताएंगे जिनका यश मेहता है, वो आपको आगे बताएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश मेहता है और जैसे कि मैम ने आपको पहले बता दिया है कि क्या क्या स्कोप है आपके कॉमर्स की फील्ड में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आके अपन अब सब्जेक्ट की बात करते हैं कि आपके कॉमर्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर BCom में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगी और किस तरीके से उसका डिवाइडेशन होता है, ठीक है। आपको मैम ने ये 3 नाम बताए होंगे, ABST, EAFM और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस सेक्शन में आपके कॉमर्स के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स किस तरीके से बांट रखे हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ईयर वाइज, ठीक है।
ईयर वाइज अपन बताएंगे ABST, EAFM और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की अपन बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे और कौन से सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका पहला पेपर होता है एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग आपकी फर्स्ट पेपर होता है इसमें, जो ABST का पार्ट है। अब इसका नाम पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, जो कि अभी चेंज करके एडवांस अकाउंटिंग कर दिया है। नेक्स्ट आपका दूसरा सब्जेक्ट आता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, व्यवसाय सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी आपका सेकंड पेपर होता है। ये दोनों पेपर आपके ABST सेक्शन के पार्ट है, इनको ABST में ही लिया जाता है ना, अकाउंट एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है EAFM। EAFM में आपके पहला पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। एडवांस अकाउंटिंग जो आपने अकाउंट 12th में पढ़ी है उसका हायर लेवल है। ठीक है, और स्टेट आपके लिए नया है, कुछ पोर्शन उसका आपके 12th के अकाउंट वाले से अकाउंट में आता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा एक सब्जेक्ट बना हुआ है इसका। ठीक है, एक पेपर बना हुआ है मतलब। उसके बाद आपका बिजनेस इकोनॉमिक जो आपने 12th में पढ़ा है ना, 11th 12th में आपने पढ़ा है। 11th 12th का हायर लेवल इसमें आपको बिजनेस इकोनॉमिक में आएगा। नेक्स्ट आपका है बिजनेस लॉज। ठीक है, बिजनेस लॉ, इसमें आपके कौन कौन से नियम कानून हैं जो अकाउंटिंग में यूज़ किए जाते हैं, है ना, और कि कौन सी धाराओं के अंतर्गत वो नियम लागू किए गए हैं, कौन सी धाराएं उस पर लगती हैं, वो सारे आपके बिजनेस लॉ के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया। बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बिजनेस का कैसा वातावरण है, किस तरीके से कौन कौन से बिजनेस चलते हैं, किस बिजनेस कौन कौन से बड़े बड़े उद्योग हैं, छोटे बड़े लघु उद्योग जो भी हैं, उसका भारत की आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या सपोर्ट होता है, वो सारा आपके इसके अंदर आपके बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया के अंदर पूरा आएगा। ठीक है, और ये है EAFM के पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट आएगा बिजनेस, ये लास्ट आपका पेपर होता है बिजनेस मैनेजमेंट, है ना। इसका बुक में अगर आप इसको देखेंगे तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, POM बोलते हैं इसको, ये आपकी सब्जेक्ट होती है, पेपर होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना, जबकि लेकिन वो है कौन सा, बिजनेस मैनेजमेंट ही होता है। ठीक है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने देख लिया आपके पास 2, 3, 5 और एक 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में 2 पेपर आपके ABST के, 3 पेपर EAFM के और 1 पेपर होता है वो आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड ईयर की। अब सेकेंड ईयर में ABST में कौन कौन से पेपर आएंगे, तो आपका पहला पेपर इसमें होता है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। ये कॉरपोरेट अकाउंटिंग है वो एडवांस अकाउंटिंग का हायर लेवल है। ओके, ये जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग थी, अभी GG2 ने जो सिलेबस चेंज किया था 2019-20 में,
उसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था उसको नाम बदल के एडवांस अकाउंटिंग कर दिया और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कुछ पोर्शन उसके अंदर जोड़ दिया, है ना। तो अभी आपके फ़िलहाल का जो सिलेबस है 2020-21 का, उसके अंदर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अभी है। नेक्स्ट है आपका इसमें जो दूसरा पेपर होता है वो है इनकम टैक्स, आयकर। आपने सुना है, आयकर विभाग का नाम सुना होगा, है ना। आपकी जो सामान्य सी बात अगर करूँ तो जो आपकी इनकम है, आपकी सालाना जो इनकम है, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। और वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से उस कौन कौन सी रेट, कौन सी दर पे उसको टैक्स भरना, आपको कितने टाइम में भरना है ना, उसके क्या क्या स्टेटमेंट बनते हैं, वो सारा आपको इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, है ना। पहले इसका नाम ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग था, लेकिन 2020-21 के जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर क्या किया है, इसका नाम बदल के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका नाम रख दिया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग थर्ड ईयर का पार्ट था, उसमें से कुछ सब्जेक्ट कुछ पोर्शन उसका हटा के कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ जोड़ दिया है ना। तो सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपके कॉरपोरेट इनकम टैक्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका ABST सेक्शन का पार्ट रहेगा। अच्छा, ये सेक्शन क्या काम के हैं, इसको सेक्शन में क्यों डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं EFM की। तो इसमें पहला पेपर है आपका बैंकिंग लॉ, है ना। बिजनेस लॉ जो आपने पढ़ा, उसके बाद आ जाता है आपका बैंकिंग लॉ। ओके, दूसरा आता है आपका कंपनी लॉ। बिजनेस लॉ आपने पढ़ लिया, कौन कौन से नियम कानून कौन सी धारा के अंदर आता है वो सब आ गया। अब इसमें आएगा बैंकिंग लॉ, है ना। बैंकिंग सेक्टर का जो भी लॉज हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, कौन सी धाराएं चलती है, वो सब ओनली बैंकिंग के रिलेटेड आपका इसमें पूरा पेपर है ना। इसी तरह कंपनी, है ना, एक सिंगल कंपनी होती है, पार्टनरशिप की कंपनीज होती हैं, उसमें क्या क्या नियम जोड़े जाते हैं, है ना, उसमें भी धाराएं आती हैं। तो सारा कंपनी लॉ के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, तो मुद्रा वगैरह पूरा इसमें आ जाएगा आपका, मुद्रा से रिलेटेड पूरा पेपर है ना। क्या क्या कौन सी किस किस देश में अपनी मुद्रा की क्या क्या वैल्यू है, कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पे कम डिमांड है, बाहर की जितनी बहुत सारी कंट्रीज होती है उसका इंडिया में उनके और जो मुद्रा है उसका क्या वैल्यू है, वो सब इसके अंदर आपके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग करने के लिए किसी भी कंपनी, किसी संस्था, है ना, किसी भी चीज़, किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग करने के लिए, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए, क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारा आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पेपर आपके सेकेंड ईयर के अंदर आएंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ पोर्शन हटा के आपके कॉस्ट
एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जोड़ दिया है, लेकिन अभी तक थर्ड ईयर में GGT ने भी थर्ड ईयर में इसको हटाया नहीं है, तो पूरा उसमें अभी फ़िलहाल पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग थर्ड ईयर में अभी है। ओके, दूसरा है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, FM बोलते हैं इसको। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका आधा थ्योरी आधा प्रैक्टिकल है ना, आधा न्यूमेरिकल, इस तरीके के इसमें पूरा पेपर बना रखा है। नेक्स्ट है आपका, अभी आपको सबको नाम पता होगा इसका, GST अभी नया आया है। इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें पहले जब GST नहीं था तब इनडायरेक्ट टैक्स चलता था, है ना, कस्टम ड्यूटी वगैरह चलता था, तो अभी वो हटा के GST आ गया है। ओके, तो ये ABST के सेक्शन में थर्ड ईयर में आपके 3 पेपर है ना। अब बात करते हैं अपन EFM की। EFM में आपका पहला पेपर होता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस होता है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में बाहर जो कंट्रीज़ हैं, अदर जो कंट्रीज़ हैं, उसमें किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, ये सब इसके अंदर आपके आएगा। ओके, नेक्स्ट होता है आपका ऑडिट। एक पेपर EFM का आपका ऑडिट आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका जो पेपर होता है, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, वो है HRM। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, और लास्ट पेपर आपका जो होता है वो है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। ओके, और लास्ट आपका है जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। बिजनेस कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से बात करनी पड़ती है अपने को, है ना। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन में मतलब मान के चलो कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप ओनली बोलना है ना, अपन एक दूसरे से बात करते हैं, वो ओनली कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप किस तरीके से दूसरे आपके व्यापारी हैं या आपके कस्टमर हैं, आप जिससे होलसेल में माल लेते हैं या किसी को होलसेल में माल देते हैं, है ना, उसको आपके संबंध उसको किस तरीके से आपको बनाने हैं, है ना, और उसमें क्या क्या आपको ज़रूरी होता है, वो सब चीज़ें इसमें आती है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अभी आप पूरा बढ़ चुका है। 7 पेपर आपके थर्ड ईयर के हैं, 7 पेपर आपके सेकेंड ईयर के हैं और 6 पेपर आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं। तो ABST, EFM और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इस तरीके से पूरा डिवाइडेशन होता है। इसके अलावा GGT के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पेपर कंपलसरी जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर में होते हैं और 2 पेपर कंपलसरी होते हैं वो आपके होते हैं सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में किसी भी तरह का कोई कंपलसरी पेपर नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जितना आपके पेपर है वही आपको करने हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपके जो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से डिवाइडेशन होता है, ABST, EFM और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अपनी होगी ग्रेजुएशन की बात, है ना, ग्रेजुएशन हो गया ये तो। अब ग्रेजुएशन के बाद में आपको क्या क्या स्कोप है वो आपको मैम ने बता दिया है, ठीक है। लेकिन मैं बेसिक से एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि जो ग्रेजुएशन आपने कर ली उसके बाद आप क्या करेंगे, MCOM करेंगे, राइट। तो अपन उसकी बात कर लेते हैं।
देखिए अब सर इतने सारे पेपर हैं, है ना। अब आगे क्या होता है, जब आप एमकॉम करते हैं, एमकॉम 3 सेक्शन में होती है। पहली होती है ABST, दूसरा होता है EAFM और थर्ड होता है वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सेक्शन बताने का रीज़न ये है कि जब आप एमकॉम करेंगे तो आपको ये श्योर हो जाएगा कि आपको कौन सी फील्ड में या कौन से सेक्शन में आपको एमकॉम करना है, ठीक है। मास्टर डिग्री आपको जो 2 साल की होती है ना, ये 2 इयर्स की होती है। 3 इयर्स का आपका ग्रेजुएशन होता है। तो एमकॉम करने के लिए आपको ये जो सेक्शन है वो पता होना चाहिए। तो आप जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा हमारा कौन सा सेक्शन अच्छा है। तो हम जब मास्टर डिग्री करेंगे तो हमको कौन सी सेक्शन के अंदर करनी है, ओके। उसके बाद आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। नेट के लिए भी आपको जैसे कि 2 पेपर होते हैं, अगर कॉमर्स की बात करूँ तो, है ना। एक होता है मैनेजमेंट, दूसरा होता है कॉमर्स। अब कॉमर्स और इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें से मैनेजमेंट से रिलेटेड आता है, और जो कॉमर्स है उसमें आपका पूरे फर्स्ट ईयर 11 से लेके ग्रेजुएशन 3rd ईयर तक, सॉरी मास्टर फाइनल तक आपका जितने भी सब्जेक्ट है सबका मिक्सचर आता है, ठीक है। तो उसके बाद आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, और कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप है। तो ये आपका पूरा कोर्स, आपके सब्जेक्ट्स सब मैंने आपको बता दिए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक बार BIHS कॉलेज विज़िट करें, या कॉलेज के जो हमारी वेबसाइट है उसके मोबाइल नंबर है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।